श्रीहरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 49वां अध्याय सुनीत की उक्तियाँ। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, वहाँ आए हुए राजा गरुड़ के साथ श्री कृष्ण भगवान की उपस्थिति देखकर बहुत चिंतित हुए। तदनंतर मंत्रणा कुशल, नीति शास्त्र में निपुण, महाबली और पराक्रमी वे सभी राजा उसी प्रकार महामती भीष्मक के स्वर्णमुज्ज्वल सभा में गए जैसे देवता देव सभा में जाते हैं। वहाँ सुंदर तथा चित्र विचित्र बिछौने बिछे मनोहर सिंहासनों पर जब सब राजा बैठ गए, तब महान पराक्रमी तथा महाबाहु जरासंध ने इंद्र के समान सब राजाओं को संबोधित करके कहा, हे सर्वश्रेष्ठ राजाओं तथा महाराज भीष्मक, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनिए। यह जो कृष्ण नाम से विख्यात महाबली वसुदेव पुत्र स्वयंवरा कन्या प्राप्त करने के लिए गरुड़ तथा महारथी यादवों को साथ लेकर कुंडिनपुर आया हुआ है, वह तेजस्वी कृष्ण कन्या को प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति उद्योग करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय इस विषय में जो कार्य नीति संगत तथा कर्तव्य हो उसके बारे में बलाबल की विवेचना करके कोई सिद्धांत निर्धारित कर लेना नितांत आवश्यक हो गया है। कुछ समय पहले गोमंत पर्वत पर युद्ध के समय इनके साथ गरुड़ नहीं था, फिर भी पैदल ही इन दोनों भाइयों ने जो महान कार्य किए थे उसे आप लोग जानते हैं। इस समय महारथी यादव भोज तथा अंधक वंशी वीरों के साथ मिलकर कैसा भीषण युद्ध करेंगे, इसे आप लोग सहज ही समझ सकते हैं। विशेष करके कृष्ण जब उस कन्या को प्राप्त करने के लिए गरुड़ पर सवार होगा तो उसके समक्ष कौन टिकेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि देवताओं के साथ इंद्र भी उस युद्ध में इसका सामना नहीं कर सकेंगे। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महाप्रलय के समय जब पृथ्वी पाताल में समा गई थी, तब एकमात्र भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार तथा दैत्येंद्र हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकशिपु इतना वीर था कि देवता, दानव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग, इनमें से कोई भी उसका नाश नहीं कर सकता था। आकाश पृथ्वी दोनों के मध्य में दिन रात शुष्क तथा आर्द्र, किसी भी उपाय से उसका विनाश संभव नहीं था। समस्त त्रिलोकी में कोई भी उसे नहीं परास्त कर सकता था। सो भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण करके उसका भी वध किया। दैत्यराज बलि जो दैत्यों में प्रधान तथा परम पराक्रमी था, तथापि अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो तथा कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके इसी कृष्ण ने उस बलि को सत्य रूपी पाश में जकड़कर रसातल भेज दिया था। है वंशी वीर कार्तवीर्य, जो त्रेता और द्वापर की संधि के समय भगवान दत्तात्रेय के वरदान से सहस्त्र भुजाएं प्राप्त करके बड़ा अभिमानी हो गया था और जिसने सप्तद्वीप की प्रभुता प्राप्त कर ली थी, सो रेणुका के गर्भ से उत्पन्न जमदग्नि तनय परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपने वज्रतुल्य परशु से उस सहस्त्र बाहु को इसी कृष्ण ने मार डाला। पूर्व काल में उत्पन्न दशरथ तनय राम ने त्रिलोक विजयी वीर रावण को मारा था। सत्ययुग में तारकामय संग्राम के अवसर पर यह अष्टभुज धारण करके गरुड़ पर सवार हुआ और बल से दर्पित सभी असुरों को यमपुर भेज दिया। जिस दैत्येंद्र कालनेमी को देखकर देवता भी दहल जाते थे, उसे भी इस कृष्ण ने अपने सूर्य सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र से परलोक पहुंचा दिया। इसके अतिरिक्त बाल्यकाल में इसने अनेक महाबली और परम पराक्रमी वनवासी दैत्यों को काल रूपी अग्नि के मुख में आहुति दे दी है। बाल्यावस्था में गोपवेश धारण करके इसने प्रलंब, अरिष्ट, धेनुक, शकुनी अर्थात पूतना, केशी, यमलार्जुन, कुवलियापीड़ हाथी, चाणूर, मुष्टिक और साथियों समेत कंस को भी खेल खेल में मार डाला। भगवान विष्णु ने इस प्रकार समय समय पर अपनी माया के बल से नाना प्रकार के दिव्य रूप धारण किए हैं। अतएव मैं आप लोगों के हित की बात कह रहा हूँ। वह असुरांतक कृष्ण अवश्य आदिदेव नारायण का रूप है। वही विष्णु नारायण संसार का मूल कारण, शाश्वत सनातन पुरुष, सब प्राणियों का रचयिता और सबके लिए अनधिगम्य महापुरुष है। वह सर्वलोक नमस्कृत है
उसका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। वह क्षर, अक्षर, स्वयंभू, अज, स्थाणु, चराचर से यज्ञेय, त्रिलोकनाथ, देवेंद्र और शत्रुसूदन है। मुझे निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि वह आदिदेव विष्णु ही मथुरा के चक्रवर्ती राजाओं के विख्यात वंश में अवतीर्ण हुआ है। यदि ऐसा न होता तो गरुड़ उसका वाहन कैसे बनता? विशेष करके वह कृष्ण जब कन्या के लोभ से युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाएगा तो आप लोगों में से कौन साहस के साथ गरुड़ के समक्ष खड़ा होगा? स्वयंवर के लिए ही यह कृष्ण रूपधारी विष्णु यहाँ आया हुआ है और इसके आगमन से यहाँ भयंकर अनर्थ की संभावना उपस्थित हो गई है। मुझे जो कहना था सो कह चुका। अब आप लोग आगे की बातों पर विचार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, हे महाराज, मगधराज जरासंध के वचनों को सुनकर असाधारण बुद्धि शक्ति संपन्न सुनीत अर्थात शिशुपाल ने कहा, मगधराज ने यथार्थ बात कही है। गोमंत पर्वत के युद्ध में कृष्ण बलराम ने अतिशय दुष्कर कार्य किए हैं। इन दोनों के सुदर्शन चक्र और लांगन अर्थात हल रूपी अग्नि में गज, अश्व, रथ और पदाति प्रभृति बहुतेरी सेनाओं की आहुति पड़ चुकी है। उस युद्ध में दारुण सैन्य विनाश का स्मरण करके ही इन्होंने ऐसा कहा है। भावी घटनाओं पर भी इनकी बातों का स्पष्ट प्रकाश पड़ता है, क्योंकि गोमंत के महायुद्ध में इनके निर्दय प्रहार से सेना का भयंकर संहार हो गया था। अभी अभी जो गरुड़ आया है उसे भी आप देखे ही हैं। उसके पंखों की हवा से सभी गगनचारी जीव आकाश में भ्रमण करने लगे। समुद्र विशेष रूप से क्षुब्ध हो उठे, पर्वत हिल गए और धरती कांपने लगी थी। हम लोग भी यह कैसी विपत्ति आई है ऐसा सोचकर विकल हो गए थे। अतएव कृष्ण जब रणवेश धारण पूर्वक गरुड़ पर सवार होकर युद्ध में प्रवृत्त होगा तो मेरे जैसा कौन व्यक्ति रणभूमि में उसके समक्ष खड़ा होगा? स्वयंवर राजाओं के लिए महान हर्षवर्धक कार्य है। इसके द्वारा तुलित कीर्ति प्राप्त होती है। ऐसा सोचकर ही हमारे पूर्वज महापुरुषों ने इस स्वयंवर प्रथा की सृष्टि की थी। किंतु आज इस कुंडिनपुर में इतने अधिक राजाओं के एकत्र हो जाने के कारण घोरतर युद्ध की संभावना उपस्थित हो गई है। यदि कन्या हम राजाओं में से किसी राजा के गले में वरमाला डालेगी तो वह किस प्रकार कृष्ण के बाहुबल को सहन करके उसका पाणी ग्रहण करेगा? अतएव यह स्वयंवर महोत्सव बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन गया है। जैसा कि मगधराज जरासंध ने कहा है, एक कन्या के लिए कृष्ण और हम लोगों का आगमन अतिशय गर्हित रूप धारण कर चुका है। इति श्री महाभारते हरिवंशे विष्णु पर्वणि पंडित रामतेज पांडे कृत भाषा टीकायाम 49तमो अध्यायः।